डीएनए मित्रों, अब हम देश के उस बिजनेस मॉडल का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने बेचारगी की आड़ में 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। इस उद्योग का एक ही प्रोडक्ट है, सहानुभूति। इस एक प्रोडक्ट को बेचकर सालाना लाखों करोड़ों की कमाई होती है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये उद्योग कौन सा है। डीएनए मित्रों, यह है भीख मांगने का उद्योग। भिखारी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में गरीबी, मजबूरी और लाचारी की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ गरीबी और लाचारी की कहानी है? आज आपको जानना चाहिए कि देश में भीख का कितना बड़ा अनौपचारिक अर्थतंत्र खड़ा हो गया। आपको जानना चाहिए कि भीख की अर्थव्यवस्था देश के कितने सेक्टर्स को पार कर गई है। हमारे इस विश्लेषण में आपको पता चलेगा कि देश के भिखारियों की सेविंग्स एक आम आदमी के मुकाबले कितनी है। आज भिखारियों और भीख के अर्थतंत्र की बात क्यों हो रही है, यह समझने के लिए आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण पहले बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बोरियों में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं और ऐसी ही बोरियों से ये पूरा कमरा भरा हुआ है। आपके घर में अखबारों की जितनी रद्दी नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा यहाँ नोट भरे। फर्श पर नोट ही नोट पड़े हैं। पता नहीं इन्हें गिनने में कितने दिन लग जाएंगे। ये किसी छापेमारी से मिली काली कमाई नहीं है, बल्कि एक भिखारी की लाइफ टाइम सेविंग्स है। कर्नाटक के मांड्या जिले में हूर उन्नीसा नाम की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उन्नीसा ने जीवन भर भीख मांगकर गुजारा किया। लोगों ने जब उन्हें सुपुर्दे खाक करने के बाद उनका कमरा खोला तो अंदर रस्सी से बांधकर रखी करीब 30 बोरियां मिली। बोरियों में 10, 20, 50 रुपए के नोट बंडल बनाकर रखे हुए थे। कुछ बोरियों में सिक्के भरे थे। स्थानीय लोगों ने पैसे की जानकारी पास की मस्जिद को दी। पैसों को मस्जिद के मदरसे में रखकर गिनती शुरू कर दी गई। 2 दिनों तक गिनती के बाद पता चला कि हूर उन्नीसा की भीख की कमाई 8,40,000 रुपए थे। कमेटी वाले एक फैसला करें कि पूरे पैसे जो भी ये घर के वारिस थी उनको पहुंचना बोलकर फैसला हुआ। कितना तो पहले दिन हमें गिनने में 6 लाख नोट थे। एक 10,000 फट गए थे नोटा। 6 लाख काउंट बराबर नोट थे और 2.5 लाख रुपए चिल्लर थे। और अभी भी एक 10 या 12 मूठे अभी भी चिल्लर ही, वो भी हमें गिने नहीं क्यों होता। पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी के लिए पहुँचो। पूरे देख भेजा है हमें पैसे, किसे बोले तो उनके रिश्तेदारों को। 8,40,000 की सेविंग्स को उनके छोटे भाई को सौंप दिया गया। लेकिन एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग गुर्बत और लाचारी दिखाकर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, क्या उनके घर पर भी इसी तरह नोटों का अंबार रखा है? कर्नाटक की हूर उन्नीसा के घर से मिले 8,40,000 रुपए ने इस सवाल को फिर सामने ला दिया कि भारत में ऐसे और कितने लखपति भिखारी हैं। आपको यह जानना चाहिए कि भीख हमारे देश में एक अदृश्य सेक्टर बन गया है जो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 4,13,000 भिखारी हैं। लेकिन सरकार की इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वेबसाइट मानती है ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं बताते। ये आंकड़े कम आकलन दिखा सकते हैं। कई एनजीओ और स्वतंत्र अध्ययनों के मुताबिक ये संख्या 30 से 40 लाख के पास हो सकती है। यानी देश की एक बड़ी आबादी सड़कों पर भीख मांग रही है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है। एक अदृश्य अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। आर्थिक रिपोर्ट्स और अनुमान के मुताबिक भारत में भीख मांगने का अनौपचारिक उद्योग लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। सही सुना आपने, 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ का मतलब क्या है, यह समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि भारत में घरेलू दवा बाजार का अनुमानित साइज 1.5 से 2 लाख करोड़ का है। भारत में विज्ञापन बाजार 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। भारत का रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ का है। यानी लाखों खर्च करने के बाद बीटेक, एमबीए, फार्मा की डिग्री लेकर जो लोग दिन में 9-10 घंटे काम कर रहे हैं, टारगेट का दबाव है और इनकम टैक्स भरकर जो लोग इन बड़े सेक्टर्स को खड़ा कर रहे हैं, उतना बड़ा उद्योग भिखारियों ने भीख मांगकर खड़ा कर दिया है। अगर अभी तक आपको यह लगने लगा है कि नौकरी चाकरी से बेहतर भीख मांगना है तो रुक जाइए, अभी आपको और आंकड़े देखने चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहर में एक भिखारी एक दिन में औसतन 1,000 से लेकर 2,500 रुपए तक कमाता है। यानी 30 से 75,000 रुपए की मासिक इनकम है। अगर लखनऊ, जयपुर, इंदौर जैसे टियर 2 सिटी की बात करें तो यहां के भिखारी प्रतिदिन 500 से 1,000 रुपए तक कमा लेते हैं। यानी महीने के 15,000 से 30,000 रुपए तक वो बिना किसी डिग्री के, बिना कोई टैक्स दिए कमाते हैं। भिखारियों को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है जो आपको जानना चाहिए। साल 2011 के बाद अगले साल देश में जनगणना होने वाली है, लेकिन पिछली जनगणनाओं की तरह भीख मांगने से जुड़ा डेटा अलग से दर्ज नहीं किया जाएगा।
2027 में होने वाली जनगणना की प्रश्नावली में गैर आर्थिक गतिविधि की सूची से भिखारी और आवारा वगैरह वाली कैटेगरी को हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछली जनगणना में इसी कैटेगरी से बहुत कम जानकारी मिल पाई थी। पिछली जनगणनाओं में भिखारियों और बेघर लोगों की जो गिनती की गई थी उसे भरोसेमंद नहीं माना गया, क्योंकि इस श्रेणी में आने वाले कई लोग सामाजिक बदनामी के डर से खुद को इस श्रेणी में बताने से हिचकिचाते हैं।